सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपको ये जानना बेहद ही आवश्यक है, या कह लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि क्या आईएएस बनना आसान है, और आईएएस के सिलेबस में क्या क्या आता है, और आईएएस के कितने पेपर होते हैं, और कह लीजिए कि आईएएस के सब्जेक्ट कितने होते हैं, और आईएएस की परीक्षा कितनी और कितने बार होती है। और यदि हम आगे बात करें तो आईएएस बनने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, और आईएएस बनने के लिए कौन सी बुक पढ़नी होती है। तो दोस्तों, यही सब के जवाब को जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, और हम आज ये सब के क्वेश्चन का उत्तर जानेंगे। तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्न का उत्तर आपको देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई, अब हम बात करते हैं अपने पहले स्टेप की। पहला स्टेप है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। तो पहला स्टेप हमारा आता है कि क्या आईएएस बनना आसान है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, या फिर कह लीजिए कि देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। क्योंकि इस परीक्षा में आपको 6 घंटे कंटिन्यू आपको देना पड़ता है, मतलब कि लगातार आपको 6 घंटे के लिए पेपर देना पड़ता है, बिना ब्रेक लिए, बिना कुछ किए लिखते रहना है 6 घंटे के लिए। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि आईएएस बनने के लिए कितनी साल की तैयारी पर्याप्त होती है। जो कि मतलब कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कितने साल की तैयारी करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो हम बात करते हैं, वैसे तो इस परीक्षा के लिए आपको बहुत ही पहले से तैयार होना होगा, लेकिन गंभीर रूप से कॉलेज के प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने के बाद आईएएस की परीक्षा की तैयारी में कुछ जुट लाना होगा। यानी कि आपको पहले से अपनी तैयारी करनी होगी, और उसके बाद आईएएस की जब पेपर होगा तो उस कॉलेज में आपको प्रथम वर्ष ही, मतलब कि पहले साल ही आपको कुछ इस हद तक मेहनत करना होगा कि आपके परीक्षा में अंक, मतलब कि बढ़िया अंक प्राप्त कर सके, इस ताकि आपको कॉलेज अच्छे से अच्छा मिल सके और आपका सिलेक्शन जल्द हो सके। तो भाई साहब, अगर हम अगले स्टेप की अपने बात करें तो अगला स्टेप हमारा ये आता है कि आईएएस के सिलेबस में क्या क्या आता है। तो अब हम बात करते हैं कि आईएएस के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या उसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आईएएस के सिलेबस में मुख्यतः सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि हम अगले स्टेप की बात करें तो हमारा अगला स्टेप आता है कि आईएएस के कितने पेपर होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 क्वालिफाइंग और 7 मैरिड आधिकारिक पेपर शामिल हैं। जो कि आपको 9 पेपर मुख्य रूप से देना है, और उसके बाद 2 पेपर आपको क्वालिफाइंग, जो कि और 7 मैरिड के आधार पर पेपर होते हैं। यही पेपर आपको देने होते हैं आईएएस के लिए। तो भाई, अब हम अगले स्टेप की बात करते हैं। तो अगला स्टेप हमारा आता है कि आईएएस बनने के लिए कितने नंबर चाहिए, या आईएएस बनने के लिए आपको कितने अंक प्राप्त करना होगा। तो हम बात करें आईएएस बनने के लिए आपको मुख्य परीक्षा में लगभग 900 नंबर से अधिक अंक लाने होंगे, तभी आपका आईएएस पे सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपको फिर से एक बार और प्रयास करना होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सीसैट पेपर क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, सामान्य अध्ययन, इसी को ही सीसैट पेपर के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो दोस्तों, अब हमारा आता है आखिरी और लास्ट स्टेप, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आखिरी स्टेप, हमारा लास्ट स्टेप ये है कि आईएएस की सैलरी कितनी होती है। तो हम आपको बता दें कि आईएएस की शुरुआत की सैलरी, जो कि स्टार्टिंग में उनकी 56,000 से शुरुआत होती है। हाँ, सही बात सुना आपने कि 56,000 से शुरुआत होती है, जिसमें यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता और किराया भत्ता इत्यादि से अलग अलग से जोड़ा जाता है। यानी कि ये सब का खर्च वो अलग रहता है, उनका कहीं आने जाने का किराया और महंगाई, यानी जो खाने पीने का किराया, ये सब किराया उनका अलग से जोड़ा जाता है। तो
दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही आईएएस के बारे में नए पोस्ट को नए चीज़ को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।